दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड कैसे बनाया जाता है, उसमें कैसे बटन फिट किए जाते हैं और उससे कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं और अभी उनसे बोर्ड वगैरह बनाने नहीं आते हैं और कनेक्शन करने नहीं आते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल वीडियो उनके लिए ये होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह का एक बोर्ड बना लेना है, मंगा लेना है मार्केट से, जो कि ये 12 मॉड्यूल का बोर्ड है। देखिए, ये इसमें 6 खाने बने हुए हैं, देखिए, जिसमें 2 स्विच हर खाने में लगाए जाते हैं। और देखिए, ये कुछ इसके अंदर जो डालने वाले सामान है वो है, एक रेगुलेटर है, कुछ ये स्विच हैं इस तरह के, देखिए, और सॉकेट भी है साथ में। तो सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पर इसका ये जो फैन रेगुलेटर है, इससे फैन चलाया जाता है, इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसी से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसको हमें यहाँ पहले नंबर पर लगा देना है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ देखिए, इसके जो लॉक होते हैं वो हमें स्क्रू ड्राइवर से, देखिए, इस तरह से अंदर की ओर दाब कर लगाने होते हैं। तो ये अंदर की ओर बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ये मॉड्यूलर वाले स्विच होते हैं, इसमें किसी तरह का कोई होल नहीं होता है जिससे कि इसको स्क्रू के ज़रिए लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ लॉक होते हैं और ये लॉक के ज़रिए ही इसमें हमें लगाने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके जितने भी स्विच हमें लगाने हैं वो हम सबको ओपन कर लेना है। और देखिए, अब यहाँ पर इसमें एक निशान होता है इस स्विच के अंदर, देखिए ये आई टाइप का नीचे की ओर, जिससे कि ये हमें ये पता बताता है कि ये इस सिरे को हमें नीचे की ओर रखना है। तो देखिए, जो इसमें निशान लगा हुआ है उसे मैंने नीचे की ओर कर दिया है, देखिए, और ये इसको इस तरह से फिट कर दिया है। तो देखिए, एक एक करके इसके सभी स्विच हम लगाते जाएंगे और जो इसमें निशान बना हुआ है वो हम सभी निशान नीचे की ओर करते चले जाएंगे। तो इससे जो स्विच है ये बिल्कुल सीधे लगते चले जाएंगे। तो देखिए, हमें यहाँ तक ही इसमें स्विच डालने हैं और अब हमें इसके जो स्विच है वो नीचे डालेंगे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ दोनों स्विच इसके नीचे लगाएंगे सॉकेट के लिए। ये जो ऊपर वाले स्विच है वो हमारे इससे पॉइंट वगैरह चलेंगे, लेकिन जो नीचे वाले जो 2 स्विच हम यहाँ पर लगाएंगे, ये इससे हमें सिर्फ दोनों सॉकेट को ही चला लेना है। तो देखिए, एक स्विच हमने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरा स्विच भी हम यहाँ पर लगाएंगे, देखिए इसी तरह से इसका निशान नीचे की ओर लेना है और इसको नीचे की ओर जैसे ही दाब देंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर सेट हो जाता है, यानी इसके जो लॉक होते हैं वो फंस जाते हैं और ये बिल्कुल वहीं पर सेट हो जाता है। अब देखिए, ये 2 सॉकेट लेंगे हम और दोनों सॉकेटों को हम दोनों कोनों पर लगाएंगे, देखिए यहाँ पर। तो इसको भी देखिए, जो इसके लॉक होते हैं ये, इन लॉक को थोड़ा सा हम नीचे की ओर दाबेंगे स्क्रू ड्राइवर से, देखिए इस तरह से, और ये इस तरह से बहुत आसानी के साथ में अच्छे से इसमें फिट हो जाता है। अब चलिए, दूसरी तरफ का भी जो सॉकेट है उसको भी हम ओपन करेंगे और इसको भी हमें दूसरी तरफ लगाकर कंप्लीट कर देना है। देखिए, जिस तरह से हमने नीचे दूसरी तरफ का सॉकेट लगाया था लॉक दाब कर, ठीक इसी तरह से सबसे पहले एक तरफ से हमें लॉक को लगा देना है और उसके बाद ऊपर वाले लॉक को हमें इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से अंदर की ओर कर देना है और ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो देखिए, जितना बोर्ड हमें बनाना था वो हमने बना लिया है, यानी जितने स्विच इसमें लगाने थे वो स्विच लगा लिए हैं, रेगुलेटर भी लगा लिया है और जो 2 सॉकेट हैं वो भी हमने लगा लिया है। अब इसमें एक तरफ जो ये होल दिखाई दे रहा है, देखिए इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हमें स्विच नहीं लगाना है। इसमें हम बाद में एक ब्लैंक लगाएंगे, यानी इसको डमी भी कहते हैं। वो बोर्ड को लगाने के बाद भी आप बाद में लगा सकते हैं या चाहे तो यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। अब उसको कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये बोर्ड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बैक साइड पे कर लेते हैं, यानी जहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं तो यहाँ पलट लेते हैं। अब देखिए, इससे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये हमें देखना है। तो जो इसके ये नीचे वाले पॉइंट है, देखिए इन सभी को हमें ओपन कर लेना है, यानी इसके जो स्क्रू, इसके अंदर स्क्रू लगे हुए हैं उनको हमें सभी को लूज कर देना है, देखिए इस तरह से। अब हमें देखिए एक वायर लेना है, देखिए ये इस तरह से, जैसे मेरे पास ये 7 20 3 20 का वायर है, देखिए ये इसमें 3 वायर होते हैं इस वाली लीड में। तो ये मेरे पास इस तरह का है, आप चाहे तो 1 mm के वायर को भी छील कर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 20 mm का वायर है जो कि यहाँ पर इसमें अच्छे से लग जाता है। तो देखिए, इसको सभी स्विच के अंदर जो नीचे वाला पॉइंट होता है, देखिए हमें इसको इस तरह से यहाँ पर आर पार लगा देना है सभी को, यानी जितने भी हमें यहाँ पर स्विच लगाने हैं। अगर यहाँ पर हमारा स्विच होता तो उसको भी हम इसी तरह से कनेक्ट कर देते।
तो यहाँ पर स्विच नहीं है, तो हमें जितने इसके स्विच है सभी को एक वायर से कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, देखिए इस तरह से। और इसका जो नीचे वाले पॉइंट है उनको अच्छे से हमें टाइट कर देना है। देखिए इलेक्ट्रिकल सामान में किसी भी सामान में लूजिंग नहीं चलती है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन सभी स्क्रूज को हमें अच्छे से टाइट कर देना है। अगर यहाँ पर लूजिंग छोड़ देंगे तो इसमें स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने के बाद में यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसके जितने भी पॉइंट होते हैं उनको अच्छे से टाइट करना ज़रूरी होता है। तो देखिए सभी जो स्विच होते हैं उनको हमने आपस में शॉर्ट कर लिया है, देखिए इस तरह से। और ये जो वायर है ये इसमें आर पार लगा दिया है। अब यहाँ पर ये स्विच होता तो इसे हम इतना लंबा काटते, यानी यहाँ तक करता, क्योंकि ये यहाँ स्विच नहीं है तो हमें इसे जड़ से ही यहाँ पर स्विच के बराबर से काट देना है। तो ये ऊपर वाले सभी पॉइंट इस यानी सभी स्विच इसके आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, यानी यहाँ पर हमें सप्लाई का एक वायर लगाना है। अब देखिए नीचे वाले जो स्विच हैं उनको भी हम सप्लाई देंगे। तो सबसे पहले जो इसका ये रेगुलेटर है, देखिए इसमें दो वायर होते हैं, और एक वायर जो है हमें इसका ऊपर लगा देना है। देखिए दो वायर हैं, और किसी भी एक वायर को आप स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाले पॉइंट से। इसमें से चाहे तो दूसरे वाले वायर को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और चाहे तो इस वाले वायर को भी लगा सकते हैं। किसी भी एक वायर को आपने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा देना है, देखिए इस तरह से। चलिए इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको हमें अच्छे से टाइट कर देना है, देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए एक पॉइंट तो हमने इसका स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, देखिए। अब एक वायर जो बचा है रेगुलेटर का, इसमें हम एक वायर लगाएंगे जो कि जहाँ पर फैन लगा हुआ होता है वहाँ से दो वायर नीचे बोर्ड में आते हैं। तो एक वायर हमें इस वाले वायर पर लगा देना है, और एक हम सीधा न्यूट्रल पर लगाएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। तो अब देखिए इस सॉकेट को चलाने के लिए हमें दो इतने बड़े बड़े वायर ले लेने हैं, देखिए इतने बड़े दो टुकड़े लेने हैं, जिनको हमें स्विच और सॉकेट पर लगा देना है। तो देखिए यहाँ स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमें यहाँ इसको लगा देना है, देखिए इस तरह से, और अच्छे से टाइट कर देना है एक सिरा इस वायर का। और जो दूसरा वाला सिरा है देखिए वो सॉकेट के एक पॉइंट पर लगा देंगे। किसी भी वायर पॉइंट पर आप लगा सकते हैं, चाहे तो दूसरी साइड में जो सॉकेट सॉकेट का पॉइंट बना हुआ है वहां पर भी आप इसमें लगा सकते हैं, और चाहे तो बराबर वाले में भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि दूसरी साइड लगाने में थोड़ा वायर बड़ा करना होता है, इसलिए आप इसको जो स्विच के बराबर में सॉकेट का पॉइंट है उस पर ही लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा वायर लेंगे, देखिए, और वो भी हमें सॉकेट के एक टर्मिनल पर लगा देंगे जो कि स्विच के बराबर वाला है, देखिए यहाँ पर एक ही लगा दिया है। अब इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो हमें स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए इस तरह से दोनों सॉकेट स्विच से ये देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें नीचे सप्लाई देनी है यहाँ पर, चाहे तो इसे एक सॉकेट को इन्वर्टर से कर सकते हैं, और चाहे तो इसको एक सॉकेट को बिजली बिजली से ही कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों सॉकेट को स्विच से कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों सॉकेट को इन्वर्टर से कर सकते हैं। देखिए अगर दोनों सॉकेट को इन्वर्टर या बिजली से करेंगे तो इसके दोनों पॉइंट आपस में यहाँ पर शॉर्ट करने होते हैं, और इस तरह से ऊपर जो जहाँ पर हमने एक लंबा वायर लगाया था वहां पर आप इसको लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से। और अब मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट को हमें इन्वर्टर से करना है और एक सॉकेट को हमें लाइट से करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से देखिए इसको लगाना होता है, इस वायर को एक स्विच पर। तो इसके इस तरह से कनेक्शन करेंगे, और मान लीजिए हमें इसे दोनों सॉकेट इन्वर्टर से चलाएंगे तो उसके दोनों पॉइंट हमें मिला देने होंगे। तो अब देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह से इनको शॉर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हमें इसमें न्यूट्रल के वायर देने हैं, देखिए ये सारी सप्लाई हमारी फेस वाली सप्लाई हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर न्यूट्रल वाले पॉइंट पर भी वायर लगाना है। तो देखिए जो सॉकेट के एक तरफ एक वायर बचा हुआ है वहां पर एक वायर को लगाएंगे, और दूसरी तरफ से वायर को छीलकर जो दूसरा पॉइंट बचा है यानी टर्मिनल बचा है सॉकेट का, वहां पर हमें देखिए इसको इस तरह से लगा देना है। तो ये इसमें दोनों सॉकेट पर न्यूट्रल भी आ जाएगा, देखिए इस तरह से। अब इसके साथ में हमें और भी जब हम बोर्ड लगाएंगे वहां पर न्यूट्रल देना है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए इनके जो दोनों स्विच हैं उनको हम आपस में शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों सॉकेट इन्वर्टर से चलाने हैं, तो इसे हम दोनों स्विच को आपस में शॉर्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से। और इसको ऊपर वाली जो हमने एक वायर लगाया है
सभी स्विच में उसको उससे हम कनेक्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए दोनों वायर यहाँ पर हमने लगाकर इसको आपस में शॉर्ट कर दिए हैं, दोनों स्विच, और इसका जो ये एक सिरा है ये हमने ऊपर लगा दिया है। अब देखिए यहाँ इसमें सप्लाई देने की बारी आ जाती है, तो यहाँ पर हम इसमें एक वायर देखिए जो न्यूट्रल का है वो हम जोड़ेंगे न्यूट्रल वाले पॉइंट पर, जो हमने दोनों सर्किट को एक वायर लगाकर आपस में कनेक्ट किया है, यानी इसको न्यूट्रल बनाया है। और देखिए जो ये रेड वाला वायर है, जो सप्लाई का वायर है, ये हम लगाएंगे उस वाले पॉइंट पर जहाँ पर हमने दोनों स्विच को आपस में शॉर्ट किया है। यानी इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं जहाँ पर एक वायर हमने लगाया है आर पार, और चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे से ही एक वायर ऊपर लगा हुआ है जो कि आपस में इन दोनों स्विच को भी शॉर्ट करता है, यानी टच करता है या ज्वाइंट करता है। अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए मेरा एक फैन है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर इसके दो वायर है, तो देखिए एक वायर हम यहाँ पर इस फैन का इसमें लगाएंगे देखिए, और जो दूसरा वाला वायर है वो फैन का जो ऊपर से आ रहा है फैन बॉक्स से, वहां पर उसमें से एक वायर हम इस न्यूट्रल पर लगाएंगे देखिए इस तरह से। तो इसके यहाँ पर ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, और ये हमें इस तरह से इसके अंदर इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पर सॉकेट पर लगा देना है। अब ये जो तीनों जो स्विच और हैं इस पर कैसे कनेक्शन करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए कमरे में हम इस बोर्ड को लगाएंगे, तो वहां पर दो बल्ब लगे हुए हैं और एक लंबे वाली ट्यूब लगी हुई है, तो उसके दो दो वायर हमारे इस बोर्ड में आने हैं। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर आपको देखिए तीन दो दो वायर के टुकड़े मैं इसमें लगाकर दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास तीन अलग अलग वायर हैं, देखिए दो दो वायर इसमें आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि मान लीजिए ये ऊपर से वायर यहाँ पर आ रहे हैं जो हमने फिटिंग की है वहां से, हर पॉइंट के दो दो वायर होते हैं देखिए। तो इसमें भी ये हर पॉइंट के मैं दो दो वायर लगाऊंगा, तो देखिए जो ये रेड वाला वायर है इसको हम लगाएंगे देखिए छील कर इन पॉइंट पर, और जो ब्लैक वाले वायर हैं उन्हें हम सबको एक जगह ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए जो रेड वाले वायर हैं उनके मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो जो ऊपर वाले पॉइंट है स्विच के देखिए, उन सभी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमें ये तीनों वायर रेड कलर के लगा देने हैं एक एक करके देखिए। सबसे पहले हम एक वायर लगाएंगे देखिए यहाँ पर, एक वायर देखिए लग चुका है। अब दूसरा वाले पॉइंट का एक वायर लेंगे रेड वाला, और उसको भी हमें इसका जो पीवीसी है उसको उतारने के बाद यहाँ दूसरे वाले पॉइंट पर हम इसका रेड वाला वायर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसको भी हमें अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना है। ये मैं एक टेम्परेरी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप इसमें अच्छे से समझ जाएं। हालांकि वहां से जब हम इसको बोर्ड को लगाएंगे वहां इसमें ऑलरेडी बोर्ड के अंदर वायर हमें मिलने वाले हैं जो कि हमें इसमें यहाँ पर लगा देने हैं। तो देखिए अब तीसरे वाले स्विच पर भी हमें एक रेड कलर का वायर ऊपर के पॉइंट पर लगा देना है। तो ये सभी वायर के फेज वाले वायर होते हैं देखिए, सभी तीनों वायर हमारे ये कनेक्ट हो चुके हैं। अब देखिए ये जो ब्लैक वाले वायर हैं ये बनाना है हमें इसका न्यूट्रल। तो चारों तीनों वायर को हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से छील लेना है, और इसके बाद इनको सभी को हमें आपस में इस तरह से जॉइंट कर लेना है। यानी न्यूट्रल वाले वायर हैं और न्यूट्रल सबका एक ही जगह पर हमें बनाना होता है। देखिए ये सभी वायर फेस पर आ चुके हैं और ये सभी न्यूट्रल बन चुके हैं, और हमें इस वाले वायर के साथ में इसे जोड़ देना है देखिए। या चाहे तो यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं इस वाले पॉइंट पर भी, और चाहे तो इस वाले पॉइंट पर भी लगा सकते हैं जो कि ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है। देखिए यहाँ पर हमने फैन वाला एक वायर लगाया था, जो बल्ब है इसको मैंने फैन बताया था, और इसके सभी न्यूट्रल देखिए अब हमने एक जगह जोड़ लिया है। इसमें एक बल्ब का है जो कि फैन वाला है, यानी रेगुलेटर जिसमें लगा हुआ है, और ये इसके तीनों ऊपर वाले स्विच के पॉइंट हैं। तो अब हमें देखिए इनको न्यूट्रल वाले पॉइंट पर सभी को एक जगह जॉइंट करने के बाद में अच्छे से टाइट कर देना है। और ये देखिए ये तीनों पॉइंट अब हमारे बन चुके हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा एक एक वायर को शॉर्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपस में दोनों जब मैं इनको छीलूंगा तो ये आपस में शॉर्ट नहीं होंगे। ये देखिए ये जो दोनों सिरे हैं ये ऊपर लगे हुए होते हैं बल्ब में या ट्यूबलाइट में, देखिए वहां से ऊपर से ये बोर्ड में आ रहे हैं। अब देखिए इन्हें मैंने यहाँ से छील लिया है देखिए, और क्योंकि यहाँ से मैं इसको छील रहा हूँ और वहाँ जो ये जहाँ से ये नीचे बोर्ड में आ रहे हैं वहाँ ये ऑलरेडी इसमें
होल्डर में और ट्यूबलाइट में ऊपर लगे हुए हैं। तो यहाँ बोर्ड में हमें इनको लगाना है, तो यहाँ देखिए इस तरह से इनके कनेक्शन हम कर लेंगे। ऊपर वाले तो मैं आपको इस तरह छील कर दिखा रहा हूँ जिससे कि इनको मैं सप्लाई देकर इस बोर्ड से चला सकूं। तो अब देखिए हम इसमें सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद देखिए अब हम इसका जो सबसे पहले जो हमने फैन वाला बटन बनाया है, देखिए हम उसको ऑन करेंगे और इससे रेगुलेटर घुमाएंगे। तो देखिए इससे रेगुलेटर काम अच्छे से कर रहा है, यानी इससे हमारा जो फैन है वो, इस बल्ब को आप फैन मान लीजिए। देखिए इससे ये धीमा भी जलेगा, एक पॉइंट पर बहुत हल्का ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब दूसरे वाले पर उससे ज्यादा तेज जलता हुआ दिखाई देगा, और तीसरे वाले पर देखिए ये और भी ज्यादा तेज जलेगा, और चौथे पर ये बिल्कुल फुल हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर हमारा फैन का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब जो हमने तीन बल्ब के जो स्विच, ट्यूबलाइट के और बल्ब के जो तीनों पॉइंट बनाए हैं, उन पर भी हम देखिए एक एक करके यहाँ पर चेक कर लेंगे। देखिए कि इन पर भी सप्लाई आ रही है या नहीं। देखिए इन दोनों पर सप्लाई आ रही है। देखिए एक पॉइंट इसका अच्छे से काम कर रहा है। अब चलिए दूसरे वाले पॉइंट को भी हम चेक करेंगे। तो ये देखिए इस पर भी सप्लाई आ चुकी है, ये भी चल रहा है। अब तीसरे वाले को चेक करेंगे, तो यहाँ इसका स्विच ऑन नहीं है। देखिए इसका स्विच ऑन करेंगे, ये देखिए स्विच इसका हमने ऑन कर दिया है। अब इस वाले पॉइंट पर भी यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, और ये वाला बल्ब भी अब इसमें ग्लो हो जाएगा। तो ये देखिए ये सप्लाई इसमें भी आ चुकी है। अब इसके सभी पॉइंट अच्छे से वर्क कर रहे हैं। देखिए अब इसी के साथ अब हमें देखिए ये पता चल गया है कि इसके सभी जो जितने भी हमने पॉइंट बनाए हैं वो काम कर रहे हैं। अब जो इसके नीचे वाले सॉकेट है, देखिए इन ऊपर वाले को सबको बंद कर देते हैं जिससे कि आपस में ये शॉर्ट ना हो। और अब हम देखिए इन दोनों स्विच को भी चेक करेंगे, सॉकेट को भी, कि इसमें सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं। तो देखिए जैसे इसका स्विच ऑन करेंगे, तो देखिए ये हमारा बल्ब गिलो हो चुका है और ये ऑफ भी हो चुका है। अब देखिए ठीक इस तरह से दूसरे वाले सॉकेट को भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी ये स्विच ऑन होते ही ये बल्ब इसका ऑन हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही आसानी के साथ में ये बोर्ड बना सकते हैं और इससे कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं बोर्ड के, स्विच और सॉकेट वगैरह और रेगुलेटर, जितने भी ये सामान है, इन सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप चाहे तो इनको परचेज भी कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। जैसे ही मेरी वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इलेक्ट्रिशियन के रिलेटेड। आप किसी भी चीज़ को वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब देखिए ये होती है वो डमी या ब्लैंक जिसको हमें यहाँ पर लगाना होता है। देखिए इसे इस तरह से लगाते हैं, और यहाँ बोर्ड लगाने के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से, और ये लग जाती है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक बिजली के बोर्ड की वीडियो दिखाई दे रही है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल से इन्वर्टर और बिजली का कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये सब कुछ इसमें मैंने बताया है। तो इन्वर्टर और बिजली का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये कुछ सब कुछ अगर आपको जानना है और समझना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन्वर्टर और बिजली का कनेक्शन करना सीखें।